गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे बिना किसी पर्सनल ट्रेनर के कार चलाने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कार के बारे में। मेरे पास है सेंट्रो का बहुत ही पुराना मॉडल है। तो दिखाते हैं इसके फीचर्स क्या हैं और कैसे कैसे आप बात करते हैं गाड़ी चलाने की स्टार्टिंग से। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको चेक करना है गाड़ी के चारों तरफ, गाड़ी के नीचे कोई बच्चा नहीं है, गाड़ी के पीछे तो कोई बच्चा नहीं है। गाड़ी के नीचे जैसे बैठ जाते हैं ज़्यादातर कुत्ते वगैरह बैठ जाते हैं गाड़ी के नीचे, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारी गाड़ी के नीचे तो कुछ है नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टीयरिंग को लॉक करना होगा। स्टीयरिंग अनलॉक हमारा जब होगा जब हम स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाएंगे, उसके बाद स्टीयरिंग अनलॉक हो जाएगा। जब भी हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर लॉक करेंगे तो हमारा स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा सबसे पहले सीट बेल्ट का, क्योंकि सीट बेल्ट हमारे लिए हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले हमें अपनी ड्राइवर सीट को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। जब हम कंफर्ट होंगे तभी हम गाड़ी को अच्छे से ड्राइव करेंगे। तो सीट को एडजस्ट करने के लिए सीट के नीचे एक रोड लगी हुई होती है, उस रोड को आगे हल्का सा पुश करने के बाद आपकी सीट आगे पीछे हो जाएगी। तो उसको अपने हिसाब से जहाँ आपको एडजस्ट करना हो वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हैंड ब्रेक का। जब भी गाड़ी हमारी खड़ी होगी या हमने जैसे हम दिन में कहीं गए हैं, हमने गाड़ी ला के खड़ी कर दी, उसके बाद गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है। सबसे पहले हमें हैंड ब्रेक को डाउन करना है। अब गाड़ी हमारी होगी नॉर्मल पोजीशन में। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो मेरे पास गाड़ी है सेंट्रो का पुराना मॉडल है। सेंट्रो में इसमें हमें डिस्प्ले में सबसे पहले हमें डिस्प्ले में मिलता था, नॉर्मल डिस्प्ले होती थी। उस डिस्प्ले में हमें तीन साइन मिलते थे बस। एक हॉट एंड कोल्ड का मिलता था, दूसरा हमारा मीटर का मिलता था और तीसरा हमारा मिलता था फ्यूल का। बस ये नॉर्मल डिस्प्ले होती थी। उसमें इंडिकेटर वगैरह का साइन एज यूजुअल जैसा होता है वो था। और ये एक ऑप्शन था, इसको हम डिप करके ट्रिप पे लगा सकते थे, कितनी चल रही है कितनी नहीं वो आप जानते हैं। जैसे इसमें मीटर किलोमीटर का होता है कि हम कितनी ट्रिप चला के आए हैं कितनी नहीं। दोस्तों राइट हैंड पे मिलता था हमें हेडलाइट्स का कंट्रोलर। इससे हमारी हाई बीम लो बीम इंडिकेटर एडजस्ट होते हैं। अगर हम इसको हल्का सा अप पे कर दें तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और अगर हम इसको हल्का सा डाउन कर दें तो हमारा राइट हैंड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। दूसरी वहीं बात करें, एक हमारा लाइट्स का कंट्रोलर इधर था। इसके हिसाब से आपको जितना इसको करना है उसके अपने हिसाब से आप इससे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात करें तो ये था हमारा एयर ब्लोवर सेंस, मतलब एसी की हवा के लिए इसको आप घुमा सकते हैं अपनी तरफ, जिधर भी आपको हवा चाहिए उस तरफ कर सकते हैं। और दूसरी बात इसके अगर मिडिल पोर्शन की बात करें तो मिडिल पोर्शन में हमें मिलता था एसी का ये हमारा कंट्रोलर है। आपको जितने पॉइंट पे करना है उतने पॉइंट पे चल जाएगा। और ये इसकी बात करें दोस्तों, इसकी ये हमारी जो अंदर में जो हमारी गाड़ी में अंदर हवा होती है उसको घुमाने का काम करता है। तो इससे इस पे साइन अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो इससे यहाँ से हमारी हवा आएगी पैरों पे, और अगर इसको हम यहाँ करें तो हमारी हल्की सी हवा पैरों पे भी जाएगी और हमारे फेस पे भी जाएगी। और अगर हम इसको यहाँ कर दें तो इससे हमारी सारी जितनी भी हवा जाएगी वो हमारे फेस पे जाएगी। और अगर हम इसमें स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर हमारे इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं फ्रंट में, और डैशबोर्ड भी नॉर्मली है। फ्रंट की दोनों विंडो पावर विंडो हैं। दोनों विंडो का कंट्रोल हमारे राइट हैंड पे भी है, और इस विंडो का कंट्रोल इस विंडो के साथ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ा गाड़ी चलाने से। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ABC मतलब आप समझ जाएंगे। ABC का मतलब मैं ABC क्यों समझा रहा हूँ। ABC मतलब A से एक्सीलेटर, B से ब्रेक और C से क्लच। तो इसलिए मैंने ABC बोला। ये हमारा एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर मतलब हमें जितनी रेस पे चलानी है। दूसरा ये होता है हमारा ब्रेक्स, और ये आपको पता ही है ये हमारी क्लच है। हमें गियर बदलना होगा तो हमें क्लच का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो गियर से हम बात करते हैं गियर लीवर की। ये है हमारा गियर लीवर। हम जब भी गाड़ी अगर हमारी खड़ी होगी या हम गाड़ी चलाएंगे, हमें जब भी गियर अप डाउन करने होंगे या गियर नॉर्मल करने होंगे, न्यूट्रल करनी होगी, तो हमें हमेशा क्लच का यूज़ करना होगा, वरना हमारी क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है गाड़ी की। तो जब भी हमें कभी भी गियर लगाना होगा तो हमें क्लच का यूज़ ज़रूर करना होगा। तो ये हमारा गियर लीवर अगर गियर लीवर को ये मिडिल में आपको दिख रही होगी, ये एक लाइन है। अगर हमारा लीवर यहाँ है तो गाड़ी हमारी न्यूट्रल है, और अगर हम हल्का सा इसको ऐसे लेफ़्ट लेके
हल्का सा लेफ़्ट लेके और आगे कर देंगे तो गाड़ी हमारी होगी पहले गियर में। पहले गियर में हमारी गाड़ी पहले गियर में, और हमें गाड़ी को दूसरे गियर में लाना है तो जस्ट इसके नीचे हमें करना होगा। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया, इसमें हल्का सा नीचे कर दो, गाड़ी हमारी हो जाएगी दूसरे गियर में। वहीं धीरे से अगर थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद हम गाड़ी को लाएंगे न्यूट्रल हल्का सा ला के, और ये हमारा होगा तीसरा और ये होगा चौथा। ऐसी उसी हिसाब से गाड़ी को ला के बीच में और एंड में कर देंगे टॉप में। टॉप का मतलब गाड़ी 5 गियर में, तो टॉप गियर इसका 5वां है, और 5वें गियर के जस्ट पीछे हमारा रिवर्स है। तो रिवर्स का मतलब अगर हमें गाड़ी पीछे हटानी है तो हमें रिवर्स में लेनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा गियर लीवर। अब बात करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें स्टीयरिंग हमें कैसे होल्ड करना है, तो हमें बिगनर्स के लिए स्टीयरिंग हमें 9 और 3 की पोजीशन में करना है। क्लॉक के हिसाब से 3 इधर 9 इधर, तो हमें दोनों हैंड से स्टीयरिंग इस तरह होल्ड करना है, नॉर्मल ऐसे नॉर्मल। उसके बाद जैसे जैसे हम ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद अपने हिसाब से जैसे हमें करना है वो कर सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जब भी हम फर्स्ट गियर में लेंगे तो फर्स्ट गियर में लेने के बाद हमें अपना एक्सीलेटर 20 से ऊपर नहीं ले जाना है, 20 पे रखना है। 20 पे रखने के बाद नॉर्मल धीरे धीरे हमें अपनी क्लिच को ड्रॉप करना है। क्लिच को ड्रॉप करने के बाद साथ साथ एक्सीलेटर हल्का सा हाफ क्लिच पे चलानी है। हाफ क्लिच पे चलाने के साथ साथ एक्सीलेटर स्वयं बिल्कुल 20 की स्पीड पे रखना है। उसके बाद गियर चेंज करना है, क्लिच दबाएंगे। क्लिच दबाने के बाद फर्स्ट में गाड़ी है हमारी, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट हमारी सेकंड में गाड़ी पहुंच जाएगी। सेकंड में पहुंचाने के बाद धीरे धीरे हमें हाफ क्लिच छोड़नी है। हाफ क्लिच के बाद हल्का हल्का एक्सीलेटर लगाना है। एक्सीलेटर के बाद 40 से ऊपर हमें एक्सीलेटर नहीं ले जाना है। 40 के बाद हमें बहुत नॉर्मल गाड़ी को चलाना है। और स्टीयरिंग पे सबसे ज़्यादा हमें कंट्रोल स्टीयरिंग पे होना चाहिए। स्टीयरिंग का कंट्रोल हमारा सीधा होना चाहिए, ज़्यादा हमें स्टीयरिंग पे हमारी ज़्यादा मोशन नहीं होना चाहिए। स्टीयरिंग नॉर्मल ऐसे यहीं हमें रोक के रखना है, बस हल्का हल्का धीरे धीरे ऐसे। फिर उसके बाद उसी हिसाब से हमारा दूसरे में चल रही है। दूसरे के बाद हमें न्यूट्रल पे लाना है। न्यूट्रल पे लाने के बाद हल्का सा हमें मिडिल में लेके जाना है, और मिडिल में बिल्कुल सीधा करने के बाद तीसरे में लग जाएगी। तीसरे में लगने के बाद धीरे धीरे हाफ क्लिच इस बार पूरी रिलीज कर देनी है। रिलीज करने के बाद एक्सीलेटर पे हल्का सा ध्यान रखते हुए एक्सीलेटर दबाना है। एक्सीलेटर के बाद 60-50 की स्पीड पे हमें गाड़ी चलानी है बस। तीसरे गियर में 50 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, और ध्यान देना है अपने स्टीयरिंग पे कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस तो नहीं हो रही। बिल्कुल कंट्रोल हमारा, सारा कंट्रोल हमारा स्टीयरिंग पे होना चाहिए। स्टीयरिंग हमारा सीधा चलना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे हमारा थोड़ा सा धीरे धीरे चलते जाएंगे। उसके बाद हमें गाड़ी को तीसरे के जस्ट अपोजिट लेके हमें चौथे में लगा देना है। चौथे में लगाने के बाद धीरे धीरे फिर वही सिस्टम, एक्सीलेटर हल्का हल्का अप करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ी सी रेस बढ़ानी है। उसके बाद हम बिगिनर्स हैं, हमें अभी गाड़ी 4 गियर तक ही चलानी है, 5वें में नहीं लगानी, क्योंकि अगर हम 5वें में गाड़ी लगाएंगे तो हमें एक्सीलेटर बढ़ाना होगा, हमें थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होगी, और अगर हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो हमारा डिसबैलेंस भी होगा। ये बात हमको ध्यान करनी है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हमें 4 गियर तक गाड़ी चलानी है। 4 गियर तक गाड़ी चलाने के बाद हमें फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे रोज़ गाड़ी के चलाने के लिए 15 से 20 मिनट रोज़ देनी है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो उसके बाद हम परफेक्ट हो जाएंगे गाड़ी चलाने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा गाड़ी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आगे कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।